मूवी की स्टार्टिंग में 2009 में इंडिया का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर एड्रियन हेल्मस्ली अपने फ्रेंड सतनाम से मिलने एक माइन में जाते हैं। सतनाम डॉक्टर एड्रियन को अर्थ के कोर में बढ़ रहे न्यूट्रॉन्स को दिखाता है और एक बड़े से टैंक में दिखाता है कि सूरज से निकल रहे न्यूट्रॉन अर्थ को माइक्रोवेव की तरह गर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन वाशिंगटन डीसी में एक होटल पर शिफ्ट होता है। वहाँ पर डॉक्टर एड्रियन मिस्टर कार्ल से एक नोटिस पढ़ने को कहता है, जिसे पढ़कर वो चौंक जाता है और डॉक्टर को लेकर प्रेसिडेंट से मिलने निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लोग सड़कों पर सरकार के अगेंस्ट नारे लगा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है G8 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट की एक मीटिंग पर, जहां प्रेसिडेंट थॉमस सभी को बताते हैं कि अर्थ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट सीन 2010 में तिब्बत पर शिफ्ट होता है, जहां आर्मी ऑफिसर्स कुछ मॉन्क्स और बुजुर्गों को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं और बाकी लोगों से पूछते हैं कि क्या वो कोई काम कर सकते हैं, और तभी पहाड़ियों में कुछ धमाके होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है 2011 में, जहां मिस्टर आइजैक एक शेख से मिलता है और शेख कहता है कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और $1 अरब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आइजैक कहता है कि ये पैसे यूरोज़ में हैं और डॉलर से भी ज़्यादा हैं। न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि एक कबीले के लोगों ने ग्रुप सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो लोग जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से दुनिया 21 दिसंबर 2012 को सूरज की हानिकारक किरणों के कारण ख़त्म हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जैक्सन नाम के एक आदमी पर, जो फ़ोन पर अपनी एक्स वाइफ केट से बात करता है कि मैं जल्दी पहुंच रहा हूं। जब वो गाड़ी से जाता है तो देखता है कि एक गली में धरती में पूरी तरह से दरार आ चुकी होती है, जिसे सब बड़ी हैरानी से देखते हैं। जैक्सन रास्ते में एक आदमी को बोर्ड पकड़े देखता है जिस पर लिखा होता है द एंड इज़ नियर। फिर वो अपने बच्चों के पास पहुंच जाता है और उन्हें लेकर कैंपिंग के लिए निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन 2 ओल्ड मैन पर शिफ्ट होता है जो काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। उनमें से एक डॉक्टर एड्रियन का फादर हैरी होता है। वो अपने फ्रेंड टोनी से कहता है कि उसे अपने बेटे से नाराज़गी दूर कर लेनी चाहिए। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक अर्थक्वेक की वजह से पूरा शिप समंदर में घूम जाता है। जैक्सन अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जा रहा होता है और वो रेडियो पर उसी आदमी चार्ली का प्रोग्राम सुनता है जो अर्थ के एंड के बारे में बता रहा होता है, और उन्हें आसमान में कई आर्मी हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं। प्रेसिडेंट थॉमस की बेटी लोरा आकर उन्हें न्यूज़ दिखाती है कि उसके एक साथी की डेथ हो चुकी है। फिर प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि हम एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। डॉक्टर एड्रियन मिस्टर कार्ल से कहता है कि हमें देश की जनता को सब बता देना चाहिए, लेकिन कार्ल कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ ये पता करना है कि धरती पर आने वाली आफत कब आएगी, और मेरा काम सरकार को उस आफत से बचाना है, और डॉक्टर एड्रियन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जैक्सन अपने बच्चों के साथ नेशनल पार्क में जाता है, जहाँ उसे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया दिखाई देता है। जब वो वहाँ झील के पास पहुँचता है तो झील का पानी पूरी तरह उबल रहा होता है और जानवर वहाँ मरे पड़े होते हैं। चार्ली उन पर नज़र बनाए हुए होता है कि तभी आर्मी सोल्जर्स उन्हें वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। डॉक्टर एड्रियन जैक्सन को वहाँ से जाने को बोलता है और तभी जैक्सन का ID कार्ड देखकर एड्रियन कहता है कि आप तो मेरे फेवरेट बुक राइटर हो। इधर डॉक्टर एड्रियन अपने इंडियन फ्रेंड से बात करता है, जो बताता है कि वह अर्थ की बाहरी परत मजबूत नहीं रही, दुनिया ख़त्म होने ही वाली है। डॉक्टर एड्रियन उन्हें पैकिंग करने को बोलता है कि मैं तुम्हें लेने हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। चार्ली जैक्सन से मिलकर पूछता है कि आर्मी ने उन्हें क्या कहा और उसने क्या लगता है। डॉक्टर एड्रियन कार्ल से कहता है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है, इसलिए हमें लोगों को बचाना होगा और उन्हें स्पेसशिप्स में ले जाना होगा। जैक्सन चार्ली को नेशनल पार्क में उसे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करते हुए देखता है और उससे मिलता है। चार्ली बताता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन जैक्सन यकीन नहीं करता। चार्ली न्यूज़ की हेडलाइंस दिखाता है कि जो भी इस राज को आम जनता को बताने की कोशिश करता है, गवर्नमेंट उसे मरवा देती है। फिर वो प्रोफेसर मार्क के बारे में बताता है कि ये सब जानते थे कि गवर्नमेंट एक बड़ा स्पेसशिप बना रही है और इन्होंने मुझे एक मैप भी भेजा था। जैक्सन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते हुए चार्ली उसे बताता है कि गवर्नमेंट स्पेसशिप की सीट्स को बेच रही है, लेकिन सिर्फ VIPs को बहुत महंगे दामों पर, और आम जनता के लिए उन स्पेसशिप्स में कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट सीन एक सुपर मॉल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पार्किंग में लगी गाड़ियाँ धरती में आई दरार की वजह से धीरे धीरे हिलने लगती हैं और धीरे धीरे वो दरार सुपरमार्केट की फ्लोर तक पहुंच जाती है और सुपरमार्केट 2 हिस्सों में बंट जाती है, जिसे देखकर जैक्सन की एक्स वाइफ केट और उसका बॉयफ्रेंड गॉर्डन अलग हो जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है कार्ल और प्रेजेंट थॉमस पर। कार्ल कहता है कि अर्थ के खत्म होने तक 4 स्पेसशिप बन जाएंगे और हम 4 लाख लोगों को बचा सकेंगे। मीटिंग में डॉक्टर एड्रियन दूसरी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि हमारे पास सिर्फ 2-3 दिन ही हैं, इसलिए सभी को अब स्पेसशिप में जाने के लिए रेडी होना होगा। एक बॉक्सिंग रिंग में यूरी कार्पोव नाम का आदमी दिखाया जाता है जो काफ़ी रिच होता है और पहले एक रेसलर रह चुका होता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड टमारा और उसका डॉगी भी होते हैं। तभी यूरी को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि स्पेसशिप पर बोर्डिंग का प्रोसीजर शुरू हो चुका है और वो बॉक्सिंग मैच छोड़कर चला जाता है। इधर जैक्सन अपने बच्चों को उनकी मॉम के पास छोड़कर चला जाता है। यूरी जैक्सन का ही बॉस होता है और वो उसे कॉल करता है कि मेरे बेटों एलेग और ओलेग को जल्दी से मेरे प्राइवेट जेट तक पहुंचा आओ। जब उन्हें प्लेन में वो बिठाकर जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास स्पेसशिप की टिकट्स हैं, इसलिए हम जिंदा रहेंगे और तुम मरोगे। जिसे सुनकर जैक्सन थोड़ा चौंक जाता है और तभी उसकी गाड़ी हिलने लगती है तो वो देखता है कि ज़मीन में दरार आ चुकी है। जैक्सन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से जाकर एक प्राइवेट जेट अपनी महंगी वॉच के बदले रेंट पर ले लेता है। जैक्सन हड़बड़ाहट में अपनी एक्स वाइफ केट को कॉल कर कहता है कि जल्दी से बच्चों के साथ रेडी रहो, मैं तुम लोगों को लेने आ रहा हूँ। लेकिन उसकी वाइफ उसकी बात नहीं मानती और फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ भूकंप के ज़ोर ज़ोर से झटके आने लगते हैं। जैक्सन वहाँ पहुँचकर सभी को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। सब जगह ज़मीन में दरार आ जाती है, ज़मीन धंसने लगती है और सभी घर, पेड़, पौधे सब ज़मीन के अंदर समा जाते हैं। जैक्सन बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली और गॉर्डन को लेकर एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि पायलट की डेथ हो चुकी है। केट गॉर्डन से प्लेन उड़ाने को बोलती है, लेकिन गॉर्डन कहता है कि मैंने सिर्फ 2-3 बार ही प्लेन उड़ाया है, लेकिन जैक्सन उसे मना लेता है। केट देखती है कि पूरा रनवे टूट रहा होता है। प्लेन के उड़ते ही पूरी ज़मीन टूट जाती है। चारों तरफ सिटी, बिल्डिंग्स, ब्रिज सब कुछ तहस नहस हो जाते हैं। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। लिली सब कुछ देखकर डरकर मारे रोने लग जाती है। जैक्सन केट को बताता है कि मुझे नेशनल पार्क में एक आदमी मिला था। उसने मुझे बताया कि पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है और गवर्नमेंट कुछ स्पेसशिप्स बना रही है जिसका मैप उसके पास है। तभी वो सभी प्लेन से बाहर देखते हैं जहाँ ज़मीन खिसक कर सभी घर और बिल्डिंग समंदर में समा रहे होते हैं। हैरी के पास उसके बेटे एड्रियन का कॉल आता है और बताता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और कहता है कि अगर गवर्नमेंट को पता चला कि मैंने आपको इस बारे में बताया है तो वो मुझे गोली मार देंगे। हैरी बड़ा इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं जिस शिप में हूँ वो बहुत बड़ा है और मुझे कुछ नहीं होगा और मैं अपने फ्रेंड टोनी को भी अकेले नहीं छोड़ सकता, और फ़ोन कट कर देता है। इधर जैक्सन और उसकी फैमिली नेशनल पार्क पहुंचते हैं। जैक्सन और लिली चार्ली को ढूंढने निकलते हैं ताकि उससे मैप ले सकें। उन्हें चार्ली उसके स्टेशन पर नहीं मिलता तो वो पहाड़ पर जाते हैं और उसे मैप का पता पूछते हैं। तभी वहाँ विस्फोट होना शुरू हो जाते हैं। चार्ली उनके साथ नहीं आता तो जैक्सन और लिली गाड़ी से वापस जा रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे जोरदार धमाके होने लगते हैं और आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं और चार्ली की भी डेथ हो जाती है। जैक्सन अपनी बेटी के साथ आग के गोलों से बचते हुए प्लेन तक पहुंचता है। लिली को केट के साथ प्लेन में बिठाकर जैक्सन मैप ढूंढने गाड़ी में ही रह जाता है और ज़मीन की दरारों में गिर जाता है। बच्चे काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जैक्सन जिंदा होता है और वो भागकर प्लेन में अंदर आ जाता है। जैक्सन मैप में देखता है कि स्पेसशिप्स चाइना में हैं और वहां पहुंचने के लिए उन्हें और भी बड़ा प्लेन चाहिए। कार्ल और एड्रियन न्यूज़ पर दुनिया में फैल रही तबाही देखते हैं। एड्रियन चाहता है कि लोगों को बता देना चाहिए कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन कार्ल नहीं मानता। प्रेजेंट थॉमस को प्लेन तक ले जाने के लिए कार्ल उनके पास आता है प्लेन तक, लेकिन प्रेसिडेंट कार्ल को वहां से भेज देते हैं और एड्रियन से अकेले में बात करते हैं और कहते हैं कि दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है और मैं यहीं अपने देश की जनता के साथ रहूँगा। प्रेसिडेंट अपनी बेटी लोरा को फ़ोन कर बताते हैं कि मैं लोगों को सच बताना चाहता हूँ और तुम्हें हमेशा सुरक्षित देखना चाहता हूँ, और वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए सभी लोगों को दुनिया की तबाही के बारे में बताते हैं। जैक्सन यूरी से पूछता है कि मुझे और मेरी फैमिली को भी अपने साथ ले चलो। तभी यूरी का पायलट आकर कहता है कि मुझे एक प्लेन मिल चुका है, लेकिन मुझे एक को पार्टनर की ज़रूरत होगी। जैक्सन कहता है कि गॉर्डन प्लेन उड़ा सकता है, तो यूरी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। सभी प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक चाइनीज मॉन्क नीमा पर, जो अपनी दादी से कहता है कि उसका भाई डेंजिंग ने उसे स्पेसशिप्स के बारे में बताया क्योंकि वो उन्हीं पर काम कर रहा है
और हमें उसने वहाँ पर बुलाया है ताकि हम सबको बचा सके, लेकिन उसकी दादी नहीं मानती। ह्यूरी जैक्सन को बताता है कि उसने पर सीट 600 करोड़ रुपए दिए हैं। तभी गॉर्डन सबको कॉकपिट में बुलाता है और दिखाता है कि हवाई में सब जगह आग ही आग है और हमारे पास फ्यूल बहुत कम बचा है और साथ में ही लैंडिंग गियर भी टूट चुका है। इधर टोनी अपने बेटे के घर फ़ोन करता है तो उसकी पोती फ़ोन उठाती है और वो अपने डैड को बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ भूकंप के ज़ोर ज़ोर से झटके आने लगते हैं और वो मारे जाते हैं, जिससे फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। इधर प्रेसिडेंट थॉमस आम जनता के बीच आकर उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन तभी वहाँ बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं। सभी लोग भगवान से प्रेयर करते हैं, लेकिन सभी रिलीजन बिल्डिंग्स भी भूकंप के झटकों से टूटने लगती हैं। क्रूज में सभी न्यूज़ देख रहे होते हैं और तभी सारा सामान हिलने लगता है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। समंदर में भयानक तूफान की वजह से पूरा क्रूज शिप पानी में डूब जाता है। भूकंप के बाद प्रेसिडेंट थॉमस देखते हैं कि एक भयानक सुनामी उनकी तरफ बढ़ रही है जो पूरे शहर को ख़त्म कर देती है। पायलट साशा गॉर्डन जैक्सन और यूरी से कहता है कि इंजन्स फेल हो चुके हैं और हमारा फ्यूल भी सिर्फ 15 मिनट तक ही चलेगा। जैक्सन के बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। पायलट साशा यूरी और जैक्सन को बताता है कि जहाँ समंदर होना चाहिए था वहाँ अब पहाड़ है, जैसा पूरी अर्थ ने अपनी जगह बदल ली हो और अब हम अपनी मंजिल से काफ़ी करीब हैं। तभी प्लेन के सारे इंजन्स फेल हो जाते हैं और वो इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। साशा सभी को प्लेन में मौजूद गाड़ियों में बैठकर प्लेन से बाहर निकलने को बोलता है। साशा गॉर्डन को भी जाने को बोलता है और खुद प्लेन में ही रहने का फैसला करता है। सभी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन प्लेन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और साशा की डेथ हो जाती है, जिससे तमारा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। कुछ आर्मी हेलीकॉप्टर्स एनिमल्स को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो उन्हें जैक्सन, यूरी और उनकी फैमिली दिखाई देती है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए नीचे आते हैं और बताते हैं कि हम चाइनीज़ आर्मी के सोल्जर हैं। आर्मी के पूछने पर यूरी बताता है कि उनके पास स्पेसशिप्स के लिए ग्रीन बोर्डिंग पास है, तो आर्मी उन्हें अपने साथ ले लेती है, लेकिन वो तमारा और जैक्सन की फैमिली को नहीं आने देती क्योंकि उनके पास बोर्डिंग पास नहीं होते। तमारा के पूछने पर यूरी बताता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा अफेयर पायलट साशा के साथ था। इधर मिस्टर कार्ल को पता चलता है कि 4 स्पेसशिप्स में से एक डैमेज हो चुका है और वो अब किसी काम का नहीं रहा। इधर यूरी बोर्डिंग एरिया में पहुंचता है जहां पहले ही बहुत सारे लोग ग्रीन कार्ड के साथ होते हैं जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता। इधर जैक्सन, गॉर्डन और तमारा को मोंक और उसकी दादी का ट्रक दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है इंडिया में जहां लोग तबाही से बेहाल सुरक्षित इलाकों में जा रहे होते हैं और सुल्तान डॉक्टर एड्रियन को फ़ोन कर बताता है कि हमें लेने कोई नहीं आया और तभी एक बड़ी सी सुनामी आकर सब कुछ ख़त्म कर देती है। एड्रियन जल्दी से इंडिया का डाटा स्क्रीन पर देखता है और बताता है कि विदिन 28 मिनट्स सुनामी स्पेसशिप्स तक पहुंच जाएगी। जैक्सन और बाकी सभी मोंक के ट्रक में बैठ जाते हैं और वो एक बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं जहां मोंक का भाई मिलता है, जो पहले तो जैक्सन और बाकी सबको ले जाने से मना करता है, लेकिन दादी के कहने पर वो मान जाता है। यूरी सभी से कहता है कि स्पेसशिप स्टार्ट हो चुके हैं और वो हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग दरवाज़ा तोड़कर आगे बढ़ते हैं। जैक्सन और मोंक की फैमिली स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं और जैक्सन मोंक के दादाजी को नीचे गिरने से बचा लेता है। सभी ग्रीन पास वाले लोगों में धक्का मुक्की मच जाती है और बहुत से लोग ऊंची हाइट से नीचे गिरने लगते हैं। तभी तुम्हारा अपने डॉगी को देखती है और एक विसल से उसे अपने पास बुलाती है। यूरी तुम्हारा को शिप में देख लेता है और बहुत डिसअपॉइंट होता है। लोगों को मरते देख एड्रियन कहता है कि हम इन लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमें इन्हें बचाना होगा और इन्हें स्पेसशिप पर आने देना होगा। कार्ल उसे अपोज करता है, लेकिन एड्रियन कहता है कि मेरा दोस्त सतनाम ही था जिसने इस तबाही के बारे में बताया था, लेकिन वो भी मारा गया। सभी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर गेट को लोगों के लिए खोलने की अनुमति दे देते हैं। गेट खुलने से मोंक का भाई और गॉर्डन नीचे गिर जाते हैं, जिसमें मोंक के भाई का हाथ मशीन में आ जाता है और गॉर्डन की डेथ हो जाती है। दरवाज़ों में टॉर्च फंसने की वजह से वो पूरी तरह खुल नहीं पाते। लोग जल्दी से शिप्स में चढ़ने लगते हैं। शिप फुल हो जाता है तो डोर्स बंद होने लगते हैं। यूरी अपने बेटों को तो शिप में चढ़ा देता है, लेकिन वो खुद मारा जाता है। इधर एड्रियन स्क्रीन पर देखता है कि एनिमल्स कंपार्टमेंट में जैक्सन और उसकी फैमिली और कुछ और लोग हैं। एड्रियन उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। सुनामी शिप तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट ही बचा होता है और तभी सुनामी शिप से टकरा जाती है। पूरा डोर बंद ना होने की वजह से पानी शिप के अंदर आने लगता है।
डेंजर अलर्ट की वजह से लिली और टमारा बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। एड्रियन और लोरा एनिमल्स कंपार्टमेंट में जाते हैं और वो जैक्सन से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन में कुछ अटक चुका है, अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो कोई भी नहीं बचेगा। जैक्सन कहता है कि मैं उसे बाहर निकालूंगा। टमारा के चैम्बर में पानी भरने से वो डूब जाती है और मोंग का भाई भी दर्द से कहरा रहा होता है। जैक्सन मशीन तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसका बेटा भी उसकी हेल्प के लिए आ चुका है। जैक्सन टॉर्च को मशीन से बाहर निकाल देता है जिससे डोर जैम खुल जाता है और शिप का डोर पूरी तरह बंद हो जाता है और शिप का इंजन भी स्टार्ट हो जाता है और तभी शिप माउंटेन से टकरा जाता है, लेकिन इंजन स्टार्ट होने की वजह से सब बच जाते हैं। जैक्सन और उसका बेटा भी वापस लौट आते हैं और सभी बच जाते हैं। शीन शिफ्ट होता है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ के 27 डे पर, जहां तबाही के बाद पहली बार शिप के दरवाजों को खोला जाता है। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से बाहर के नज़ारे को देखते हैं और खुश होते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और यहीं हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।